Good morning, class 7th. Today we will start chapter 3 fiber to fabric. इसमें हम क्या पढ़ेंगे अपने कपड़े कैसे बनते हैं, क्या होता है उसके अंदर। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं. एंड क्लास 6 you have learned about the some fibers obtained from plants. You have learned that wool and 6 fibers are obtained from animals. Wool is obtained from fleece, hair of sheep of yak. आपने देखा होगा wool जो होता है वो कहाँ से मिलता है. यस ऑब्वियसली वुल हमें वो शीप से मिलता है, वो अपने उनके हेयर से मिलता है, शीप या याक के. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, कुकून से मिलता है, सिल्क मोथ के. डू यू नो विच पार्ट ऑफ शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर. आपको पता है कि शिप की बॉडी कौन सा पार्ट से मिलता है. आर यू अवेयर ऑफ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन yarn that we buy from the market to knit sweaters. Do you have any idea how silk fibers are made into silk which is a woven into sarees. आपने देखा वो सिल्क फाइबर जो होता है वो कैसे साड़ीज़ में कन्वर्ट होता है, क्या पता है, नहीं पता. वो जो वुलन जो होता है, अब वुलन यान जो होता है वो कहाँ से स्वेटर कैसे बुनते हैं उसको पता है, आपको नहीं पता. वो मार्केट में कैसे आता है स्वेटर बुन के वगैरह, कुछ भी नहीं पता, हमको नहीं पता ना. हाँ, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं. एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क. वुल के बारे में, वुल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. वुल कहाँ से मिलता है, गोट, शिप, याक से मिलता है. दीज वुल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन द बॉडी. इनके पास बॉडी में हेयर होते हैं, उनकी बॉडी पेट पे जो होते हैं, ये देखिए बाल जो होते हैं ये. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू लर्नड इन चैप्टर 4. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. आपने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है. एयर जो होती है वो इनके ऊपर क्या होती है, ट्रैप कर जाती है. बहुत सारी एयर जो इनके ट्रैप कर लेती है, हवा अंदर चले जाती है जिससे उनको गर्मी लगती है. सो हेयर कीप दिस एनिमल्स वार्म. तो हेयर जो होते हैं इनको एनिमल को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं. वुल इज डिराइव फ्रॉम हेयर दीज हेयरी फाइबर. वुल जो होता है इसी से ही, हेयरी फाइबर से ही मिलता है. एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन द हेड. डू यू फील फाइंड एंड डिफरेंस. आपने देखा बॉडी पे जो हेयर होते हैं और एक आर्म्स पे हेयर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ डिफरेंस दिखा. विच वन सीम्स कोर्स एंड विच इज वन इज सॉफ्ट. कुछ कौन से सॉफ्ट होते हैं, कौन से एकदम हार्ड होते हैं. हाथ वाले जो हेयर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं ना, सॉरी सॉफ्ट होते हैं. लाइक दीज द हेयर स्किन ऑफ शिप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. जो हेयरी स्किन होते हैं इनके, तो वो कैसे 2 टाइप्स के होते हैं. द कोर्स बियर्ड हेयर जो एकदम हार्ड होते हैं, और एक किसी के फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर कोर्स टू द स्किन. जो एकदम पतले पतले सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ होते हैं, क्लोज टू द स्किन. अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, स्किन के पास ही होते हैं. सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेज ओनली फाइन अंडर हेयर. देखिए कुछ ब्रीड्स के पास, जो शिप की जो ब्रीड्स होती हैं उनके पास एकदम छोटे छोटे हेयर्स होते हैं पतले, जो कि स्किन के अंदर होते हैं, हेयर्स के अंदर होते हैं. देयर पेरेंट्स आर स्पेशल चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना वो वही चूज़ करते हैं, तो उनके जिनके सॉफ्ट हेयर हो अंदर. दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining special characteristic in the offspring such as soft under hair in the ship is termed selective breeding. जो ये अपन सेलेक्ट लेते हैं ना, जो एक इनके सॉफ्ट हेयर्स वाले हो तो शिप, तो इनको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं. एनिमल दैट यील्ड वुड. एनिमल जो जिनसे हमको वुल मिलता है. सर्वल ब्रीड्स ऑफ शिप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. बहुत सारे कंट्री में मिलता है, अलग अलग कंट्रीज में मिलता है ये इनकी ब्रीड्स. द फ्लीस ऑफ द शिप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वुल थ्रू विच कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वुल. तो ये जो होती है फ्लीस की शिप, वो क्या होती है, वो सोर्स नहीं है वुल का. जो ये वुल जो होती है मार्केट में नहीं मिलती है. याक वुल इज कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख. याक वुल जो होती है वो तिब्बत और लद्दाख में होती है. मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. मोहेर जो होती है वो अंगोरा गोट से मिलती है, जो कि जम्मू और कश्मीर में हिली रीजन से पाई जाती है.
वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर, वुल जो होती है गोट हेयर से मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो फर की जो फर होता है अंदर कश्मीरी गोट का वो कौन सा होता है, सॉफ्ट होता है। विच इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स, पश्मीना शॉल्स, पश्मीना शॉल्स बहुत ही जानी मानी शॉल्स हैं, जिनमें मतलब वो किससे बनती है, गोट से बनती है, जो कि जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, उससे बनती है। बहुत ही सॉफ्ट होती है, फाइन शॉल बहुत पतली सी होती है एकदम। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज एज अ वुल, जो कैमल के जो बॉडी पे होता है फर, ये हेयर होते हैं, तो वो भी यूज़ किया जाता है वुल में। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये जो दोनों होते हैं साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनके पास वुल होता है, जिनकी बॉडी पे वुल होता है। फाइंड आउट द अदर शिप्स गोट कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ कंट्री। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं उस गोट को, और बाकी कंट्रीज में क्या बोलते हैं, वो फाइंड करना है। ये देखिए ये ऐसा होता है, लामा, अल्पाका, कैमल, याक। फिर एक्टिविटी 3.3, प्रोकर आउटलाइन मैप्स ऑफ एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट द out and mark the places on the map where the find animals that provide wool and use the different colors of the donate the location of the wool। आपको फाइंड करना है कि कौन से एरिया में पाया जाता है wool। नेक्स्ट जो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।